इमेजिन करो एक ऐसा खतरा जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राधिका स्टडी स्पेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक वायरस की जो 116 देशों तक फैल चुका है, इंडिया भी शामिल है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इंडिया शहर, गांव और हेल्थ केयर। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पे घनी आबादी वाले शहर भी हैं। इन शहरों में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ की जीवन शैली बहुत ही तेज और व्यस्त होती है, और दूर दराज के गांव भी। इन गांवों में जीवन शैली बिल्कुल अलग है। यहाँ की आबादी कम है और लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा भार है। शहरों में अस्पतालों में भीड़ भाड़ होती है और डॉक्टर्स और नर्सेज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी के लिए सस्ता और सुलभ हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम कर रहा है। सरकार और कई एनजीओ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। गांवों में अस्पताल और डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर लोगों को अक्सर कई किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। शहरी इलाकों में भी हेल्थ केयर की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। अस्पतालों में लंबी कतारें होती हैं और मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। एमपॉक्स जैसी नई बीमारियां इन चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं। इन बीमारियों के कारण हेल्थ केयर सिस्टम पर और भी दबाव बढ़ जाता है और डॉक्टर्स को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जागरूकता और बचाव के तरीके बहुत जरूरी हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि लोगों की जीवन शैली भी बेहतर होती है। मोबाइल हेल्थ केयर वैन और टेलीमेडिसिन जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके हम गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये सेवाएं दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक पहुंच सकती हैं। सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये योजनाएं और कार्यकर्ता लोगों को मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। अंत में ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें। परिवारों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और बच्चों को समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। इससे हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। एमपॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये चिंता की बात है क्योंकि ये बीमारी पहले उन इलाकों में बहुत कम देखने को मिलती थी जहां ये अब फैल रही है। इसके तेजी से प्रसार को रोकने और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आकर काम करने की जरूरत है। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। ये एमपॉक्स वायरस की वजह से होती है, जो चेचक वायरस के परिवार से ही है। ये बीमारी आमतौर पे बुखार, सर दर्द, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षणों से शुरू होती है। इसके बाद शरीर पे चकत्ते और फफोले निकल आते हैं। इंडिया में एमपॉक्स केसेस और रिस्पांस। इंडिया में एमपॉक्स के कुछ मामले सामने आए हैं। सरकार इस पर नजर रख रही है और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है। इन उपायों में संक्रमित लोगों का पता लगाना, उनका इलाज करना और उनके संपर्क में आने वालों का पता लगाना शामिल है। सरकार लोगों को बीमारी और इसके बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए भी काम कर रही है। एमपॉक्स के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकें और दूसरों को बीमार होने से बचा सकें। अगर आपको बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, थकान या शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जल्दी पता चलने पर और इलाज मिलने पर बीमारी का असर कम हो सकता है। एमपॉक्स से बचने के लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। इनमें शामिल है संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचें, खास तौर पर बीमार या मरे हुए जानवरों के संपर्क में आने से बचें जहां एमपॉक्स फैल सकता है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी संदिग्ध जानवर से दूरी बनाए रखें। अगर आपको किसी जानवर के बीमार होने का संदेह है तो तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें। इसके अलावा अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित रखें और उन्हें बाहर के जानवरों के संपर्क में आने से बचाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, खास तौर पर जानवरों या बीमार लोगों के संपर्क में आने के बाद। हाथ धोना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं।
अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके अलावा अपने घर और कार्यस्थल की सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। संक्रमित लोगों के संपर्क से बचें। एमपॉक्स वाले किसी भी व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से बचें जिसमें उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को छूना भी शामिल है। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई संक्रमित है तो उन्हें अलग कमरे में रखें और उनके उपयोग की वस्तुओं को अलग रखें। संक्रमित व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कमरे और वस्तुओं को नियमित रूप से कीटाणु रहित करें। याद रखें, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए इन सावधानियों का पालन करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह मानें और किसी भी संदिग्ध लक्षण के प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। जागरूकता और सतर्कता ही हमें इस वायरस से सुरक्षित रख सकती है। अपने समुदाय में भी इन सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। एमपॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि लक्षणों से राहत दिलाने और परेशानियों को रोकने के लिए इलाज उपलब्ध है। इलाज में आमतौर पर आराम, खूब सारा पानी पीना और बुखार और दर्द की दवाएं शामिल हैं। गंभीर मामलों में एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। क्या एमपॉक्स का कोई टीका है? चेचक के टीके एमपॉक्स से कुछ हद तक सुरक्षा दे सकते हैं। हालांकि ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। कुछ देशों में जोखिम वाले लोगों जैसे कि हेल्थ वर्कर्स और लैब में काम करने वाले लोगों को चेचक का टीका लगाया जा सकता है। एमपॉक्स से लड़ने में सरकार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है निगरानी और पहचान, देश में एमपॉक्स के मामलों पर नजर रखना और उनकी पहचान करना। सरकार की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है ताकि किसी भी नए मामले का तुरंत पता लगाया जा सके। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिससे डेटा को सही तरीके से एकत्रित और विश्लेषण किया जा सके। जांच और संपर्क का पता लगाना, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का जल्दी से पता लगाना और उनका टेस्ट करना। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। संपर्क का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई जाती है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करती है और उन्हें टेस्ट के लिए प्रेरित करती है। इलाज और देखभाल, एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को उचित इलाज और देखभाल प्रदान करना। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए जाते हैं जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा घर पर भी देखभाल के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं ताकि मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिल सके। स्वास्थ्य कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इस बीमारी का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। जागरूकता और संचार, लोगों को बीमारी, इसके बचाव और उपलब्ध इलाज के बारे में शिक्षित करना। इसके लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है जैसे कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रम। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिनमें लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय और इलाज के बारे में जानकारी दी जाती है। सरकारी अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ नियमित रूप से जनता को संबोधित करते हैं और उन्हें सही जानकारी प्रदान करते हैं। रिसर्च और विकास, एमपॉक्स के लिए नए और बेहतर इलाज और टीकों के रिसर्च और विकास में मदद करना। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस बीमारी के बारे में नए तथ्य और जानकारी जुटाने में लगे रहते हैं। इसके लिए सरकार उन्हें आवश्यक संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नए टीकों और इलाज के विकास के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। सरकार को एमपॉक्स के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। जनता को सही और समय पर जानकारी प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग्स आयोजित की जाती हैं। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं और संसाधन सभी नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध हों। पारदर्शिता और जवाबदेही से जनता का विश्वास बढ़ता है और वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्लोज कांटेक्ट से ये बीमारी फैलती है। अभी तक कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये सांस के थ्रू हवा में फैलती है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके ब्लिस्टर्स से अगर आपका स्किन प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में है, अगर उनके कपड़े जो यूटेंसिल्स वगैरह है जो यूज़ करके बिना साफ़ सुथरा किए अगर हम टच करते हैं, प्रोलॉन्ग टच,
तो ऐसे में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जैसे हमने कहा था कोविड के समय आप सावधानी बरतिए, कोविड तो हवा में फैलती थी लेकिन ये हवा में नहीं फैलती है। तो इसलिए इसमें जो हम नॉर्मल हाइजीनिक रहने की बात करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंट हैंड वॉश, ऐसे मरीज़ के कांटेक्ट में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क पहने, उनके कपड़ों से की सफाई पे आप ध्यान रखें। एमपॉक्स के बारे में जागरूकता इसके प्रसार को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को बीमारी, इसके लक्षणों और इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए। मीडिया, सामुदायिक नेताओं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की जागरूकता बढ़ाने और सही जानकारी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। एमपॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ चुनौती है जिसके लिए एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। सरकारों, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, सही जानकारी शेयर करनी होगी और अपने समुदायों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। एमपॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी और मदद के लिए आप इन जगहों पर संपर्क कर सकते हैं। * नजदीकी हेल्थ सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। याद रखें, सही जानकारी और समय पर कदम उठाकर हम एमपॉक्स को फैलने से रोक सकते हैं और अपने समुदायों की रक्षा कर सकते हैं।